एक दिन चाचा चौधरी और साबू अपने घर पर आराम कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। चाचा चौधरी ने दरवाजा खोला तो सामने एक विदेशी वैज्ञानिक खड़ा था। उसने खुद को डॉ. रॉबर्टसन बताया और कहा, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। चाचा चौधरी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर रॉबर्टसन? डॉक्टर रॉबर्टसन ने बताया, मेरी एक नई खोज जो समय यात्रा से संबंधित है, चोरी हो गई है। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाचा चौधरी ने तुरंत साबू को बुलाया। साबू, हमें तुरंत इस मामले की जांच करनी होगी, उन्होंने कहा। साबू ने हामी भरी और दोनों डॉक्टर रॉबर्टसन के साथ प्रयोगशाला की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रयोगशाला में तोड़फोड़ की गई थी। चाचा चौधरी ने अपने तीव्र बुद्धि से सुराग ढूंढने शुरू किए। उन्होंने देखा कि एक जगह पर मिट्टी के निशान थे। ये निशान तो पास के जंगल की मिट्टी जैसे लगते हैं, चाचा चौधरी ने कहा। साबू, हमें उस जंगल की ओर चलना चाहिए। जंगल में पहुंचते ही उन्हें कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। चाचा चौधरी ने अपने तर्क से अंदाजा लगाया कि ये लोग ही चोर हो सकते हैं। उन्होंने साबू को संकेत दिया। साबू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन संदिग्धों को पकड़ लिया। चाचा चौधरी ने उन लोगों से पूछताछ की। पता चला कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य थे और उनकी योजना थी कि वे समय यात्रा की मशीन का उपयोग करके इतिहास में जाकर कीमती चीजें चुराएं। चाचा चौधरी ने डॉक्टर रॉबर्टसन की मशीन वापस ली और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर रॉबर्टसन ने चाचा चौधरी और साबू को धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने मेरी सबसे कीमती खोज को बचा लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चाचा चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर रॉबर्टसन, यह तो हमारा कर्तव्य था। हमेशा याद रखें, जब भी कोई परेशानी हो, चाचा चौधरी और साबू आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। साबू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। सभी हंस पड़े और एक नया दोस्ती का बंधन बना। चाचा चौधरी और साबू ने अपने एडवेंचर का एक और पन्ना जोड़ लिया था। गांव के लोग उनकी बहादुरी और होशियारी की कहानियां सुनते और गर्व महसूस करते।